नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इंस्पायर मानक पर विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन की प्रक्रिया को समझाऊंगी। जिन विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है और उनके पास एप्लीकेशन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड है, तो वो विद्यालय इस वीडियो को देखकर इससे अपने विद्यालय का विद्यार्थियों का नामांकन इंस्पायर मानक पोर्टल पर कर सकते हैं। इंस्पायर मानक पोर्टल पर नामांकन की प्रक्रिया दो तरीके से हो सकती है। इंस्पायर मानक ऐप के द्वारा भी हो सकती है और वेबसाइट के द्वारा भी हो सकती है। इंस्पायर मानक ऐप से किस प्रकार नामांकन किया जाता है उसकी वीडियो भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के साथ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा है। तो अगर आप ऐप से विद्यार्थियों का नामांकन कर रहे हैं तो आप उस लिंक से जाकर के सीख सकते हैं कि किस प्रकार नामांकन करना है। और अगर आप वेबसाइट से कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सहायक होगी। इसकी सहायता से आप सीख पाएंगे कि किस प्रकार विद्यार्थियों का नामांकन इंस्पायर मानक पोर्टल पर किया जाता है वेबसाइट के द्वारा। लॉगिन करने के लिए हम इंस्पायर मानक की होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर जाने के लिए लिंक वही है जो रजिस्ट्रेशन के लिए था, www.inspireaward.dst.gov.in। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारा इंस्पायर मानक वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर वही चारों सेक्शन दिखेंगे हमारे: नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी। हम क्योंकि लॉगिन कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों का नामांकन हमें इसमें करना है तो हम स्कूल अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे। जब हमें विद्यालय का पंजीकरण करना होता है तो हम रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमें अब नामांकन करना है अपने बच्चों का, 5 बच्चों का विद्यालय से नामांकन करना है, तो अब हम जाएंगे कौन से ऑप्शन पर? लॉगिन ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन जो होता है लॉगिन, इस लॉगिन ऑप्शन पर जाएंगे और इस पर क्लिक करके हम अपने नामांकन वाले पेज पर पहुंचेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम नामांकन की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड, इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपका पंजीकरण हुआ हुआ और इन यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हुआ हुआ होना चाहिए। जब हम लॉगिन करते हैं तो ये पेज ओपन होता है जिसमें हम यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं एंड लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा। हमारा नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का होता है। मैं इस पेज को और जूम करके डिटेल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। हमें नॉमिनेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? नॉमिनेशन, स्टूडेंट नॉमिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस पर। ठीक है। और अगर हमें किसी स्टूडेंट की डिटेल एडिट करनी है जिसको ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुके हैं, कुछ एंट्री करनी है, तो हम इस सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम नॉमिनेशन कर रहे हैं तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होती हैं जो इस फॉर्म से ही संबंधित होती हैं। साथ ही इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या आपने अपने विद्यालय में आइडिया कंपटीशन कराया था? क्योंकि हम 5 सर्वोत्तम आइडियाज अपने विद्यालय से नॉमिनेट करने वाले हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि हम एक आइडिया कंपटीशन कराएं या एक आइडिया बॉक्स विद्यालय में लगा दें, जिसमें विद्यालय के कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों से हम
एक अनुरोध करेंगे, उन्हें एक आइडिया देंगे, उन्हें बताएंगे कि इंस्पायर मानक अवार्ड किस तरह का कंपटीशन है, और बच्चों से आइडियाज लिखवा करके आइडिया बॉक्स में ड्रॉप करेंगे और उनका संकलन करेंगे, और इनमें से 5 बेस्ट आइडियाज हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम उन आइडियाज की संख्या लिखते हैं जो कि हमारे आइडिया कंपटीशन या आइडिया बॉक्स में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए थे। आइडिया की संख्या अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस आते हैं। ये इंस्ट्रक्शन हमें ये बताते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी जब हम अपने विद्यालय के 5 विद्यार्थियों का नामांकन करेंगे। इनको रीड करके टिक करके आगे बढ़ना है। अब हम 1 बाय 1 अपने विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की डिटेल एंटर करना शुरू करेंगे, ऐड स्टूडेंट ऑप्शन पर क्लिक करके। इसमें ये आपसे ये भी पूछता है आपके विद्यालय में लैब है या नहीं। तो अगर आपके विद्यालय में लैब है, आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके उपरांत जो पेज आपके सामने ओपन होगा, उसमें विद्यार्थी का नाम, उसके पिता का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका जेंडर और उसकी ईमेल आईडी फीड करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें अब जब मेरा एक बार वीडियो देखकर इन पॉइंट्स को नोट करके इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, इस सारे डाटा का संकलन करके जब आप कार्य को प्रारंभ करेंगे तो आधे ही घंटे में आप पूरा 5 बच्चों का नामांकन इजीली कर पाएंगे। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसमें सब चीज नोट कर लीजिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, और फिर उनका संकलन करके एक बार में ही सारा डाटा अपलोड कर दें। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार में ही आप कर सकते हैं, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बताया कि एक बार में आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बाय एंड बाय थोड़ा थोड़ा करके भी डाटा इकट्ठा हो रहा है तो आप करके सेव कर सकते हैं। ये साइट पे आप कई बार जाकर, एक बार में करना आवश्यक नहीं है, एक इसी साइट पर आप बार बार जाकर स्टेप बाय स्टेप भी डाटा को फीड कर सकते हैं। विद्यार्थी से संबंधित जानकारी अपलोड करने के बाद आप आइडिया का टाइटल यहाँ पर लिखेंगे और उसका ब्रीफ राइटअप। ब्रीफ राइटअप मतलब थोड़ा सा बताने वाली एक लाइंस जो 300 वर्ड से कम होनी चाहिए, जो आउटलाइन दें, जो ब्रीफ में बताएं कि बच्चे ने जो भी इनोवेटिव आइडिया डेवलप किया है, सोचा है, वो आइडिया किस विषय पर या किस तरह से लोगों के लिए सहायक हो सकता है। यहाँ पर जो हमें आइडिया लिखना है वो इंग्लिश में ही लिखना है, राइटअप इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। पीडीएफ फाइल जो आगे अपलोड करनी है वो हमारी किसी भी भाषा में हो सकती है, मगर यहाँ राइटअप हमें इंग्लिश में ही लिखना होता है। ये एक समरी है, एक सैंपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम आइडिया का टाइटल और उसकी सिनॉप्सिस या ब्रीफ राइटअप लिख सकते हैं। बहुत छोटे में, बहुत प्रिसाइज करके, सीमित शब्दों में बहुत अच्छी तरह से आइडिया को समझाने वाला राइटअप हमें लिखना होता है। क्योंकि अभी हम अपने आइडिया को अपलोड कर रहे हैं, हो सकता है बच्चे का प्रोटोटाइप अभी बना हुआ ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक डिटेल एंटर करेंगे। ये बैंक डिटेल बच्चे से के ही अकाउंट की होगी। अगर आप बच्चे के माता पिता इनका किसी का अकाउंट नंबर ऐड कर देंगे तो बच्चे का आइडिया सेलेक्ट होने के बाद पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि आइडिया को प्रोटोटाइप में डेवलप करने के लिए और जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बच्चे को जिन मॉनेटरी हेल्प यानी फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता होती है, वो पैसा बच्चे के खाते में ही आता है। 10,000 रुपये अगर बच्चे का आइडिया शॉर्टलिस्ट होता है, सिलेक्ट होता है, 10,000 रुपये उसके खाते में आते हैं। ये 10,000 रुपये तभी आएंगे जब आप बच्चे का खाता खुलवा करके उसकी खाते की संख्या ही यहाँ पर फीड करेंगे। अगर आपने बच्चे के अलावा किसी और के खाते की संख्या यहाँ पे फीड कर दी तो खाते में पैसे नहीं आएंगे।
विद्यार्थी से संबंधित बेसिक डिटेल्स एंटर करने के बाद हम इस पेज पर विद्यार्थी की फोटो और उसकी सिनॉप्सिस अपलोड करते हैं। सिनॉप्सिस में क्या करेंगे? सिनॉप्सिस में हम जो भी बच्चे ने इनोवेटिव आइडिया सोचा है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लिखते हैं, जैसे कि उस आइडिया को बनाने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, वो आइडिया बच्चे के दिमाग में क्यों आया, वो आइडिया किस प्रकार से काम करेगा और वह समाज के किस समूह के लिए सहायक होगा। इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए हम एक फाइल बनाएंगे। उस फाइल की पीडीएफ में कन्वर्ट करके या वर्ड फाइल भी इसमें अपलोड की जा सकती है। अगर बच्चे ने हाथ से लिखा है तो फोटो खींच के पीडीएफ क्रिएट कर लीजिए, और अगर वर्ड फाइल बनाई है तो एज इट इज वर्ड फाइल को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। सिनॉप्सिस अपलोड करने के बाद हम बच्चे का आइडिया का फोटो अपलोड करेंगे। जो भी बच्चे ने आइडिया डेवलप किया है उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड की जाती है। अगर बहुत कॉस्टली है और बच्चा उसका प्रोटोटाइप नहीं बना पाया है तो उस पूरे आइडिया को आप कार्डबोर्ड से या किसी भी और तरीके से जिससे समझाया जा सके कि वो आइडिया एक्चुअली है क्या, आप एक उसको बना करके और उसकी फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से जो वीडियो यहाँ पर अपलोड करनी है, वीडियो भी बच्चा अपने आइडिया के बारे में पूरा समझाते हुए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर वो यहाँ पर अपलोड करी जाएगी। जैसे ही हम विद्यार्थी से संबंधित ये सारी जानकारी, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेते हैं, यानी विद्यार्थी का अकाउंट डिटेल, उसकी ईमेल आईडी, उसका फोटो, उसका सिनॉप्सिस, उसका राइटअप और उसके प्रोजेक्ट की फोटो और वीडियो, ये सारे स्टेप्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो विद्यार्थी की डिटेल हम एंटर कर रहे थे वो पूरी बार क्या हो गई है, ग्रीन कलर की हो गई है, यानी कि विद्यार्थी से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने फीड कर दी है। तो ये हुआ एक विद्यार्थी से संबंधित जानकारी। ऐसे ही हम वन बाय वन पांचों विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी फीड कर सकते हैं। ये एक विद्यालय का एक सैंपल दिखा रही हूं मैं आपको। इसमें क्या है, 3 बार ग्रीन आ रही है, 2 बार रेड आ रही है। इसका मतलब ये है कि 3 विद्यार्थियों से संबंधित जानकारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 2 विद्यार्थियों की जानकारी अभी पूर्ण नहीं हुई है। तो इन जानकारी को जैसे ही हम जो भी शिक्षक विद्यार्थी स्कूल का डाटा अपलोड कर रहे हैं वो जैसे ही इन्हें पूर्ण करेंगे तो ये वाली बार भी रेड ग्रीन हो जाएगी। तो अगर आपकी बार रेड आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा अभी सारी जानकारी फीड नहीं की गई है, तो उसमें देख लीजिएगा कौन सा स्टेप्स रह गया है, उस स्टेप को पूरा कर दीजिए। तो इस वेबसाइट पर काम करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम थोड़ा थोड़ा करके भी अपने काम को कर सकते हैं कि एक बच्चे की डिटेल एंटर कर दें, उसकी सिनॉप्सिस लिख दें, फिर जैसे ही बच्चे बना लें फिर उसका फोटो अपलोड कर दें। ऐसा नहीं है कि सारी जानकारी एक साथ ही हो, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। कोशिश यही करिए कि आप एक बार में करिए ताकि पूरी चीजें बहुत जल्दी से बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर पाए। जैसे ही पांचों बच्चों से संबंधित जानकारी कंप्लीट होती है ये पूरी बार ग्रीन हो जाती है। इसके बाद एक बार और ये हमें मौका देता है कि हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे से संबंधित चेंज करना चाहते हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। एडिट करने का ऑप्शन एक बार और हमें मिलता है। जब हम संतुष्ट हो जाएं कि पूरी डिटेल जो हमें एंटर करनी थी वो सही है और कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम लास्ट में लिखते हैं कि किस आधार पर हमने बच्चे का आइडिया सेलेक्ट किया था। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी जाती है, साथ ही जिस भी व्यक्ति ने इस पूरी डिटेल को एंटर किया उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और फोन नंबर और आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जो भी डिटेल एंटर हुई है वो वेरीफाई किसके द्वारा की गई है, तो वेरीफाई करने वाले व्यक्ति का नाम, अकाउंट, फोन नंबर और उसका डेजिग्नेशन इसमें फीड किया जाता है। ये सारे स्टेप्स पूर्ण करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देते हैं। किसे? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को। ये एप्लीकेशन आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड हो जाती है।
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड होने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट आता है जो पूरी आपकी जितने भी बच्चों की आपने डिटेल और उनकी आईडी क्रिएट हुई होती है उसके साथ होता है। तो इस एक्नॉलेजमेंट को हम जनरेट करके अपने पास सेव करके रख लेंगे। तो ये थी सारी जानकारी कि किस प्रकार आप इंस्पायर मानक पोर्टल पर अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और कंपटीशन या कोई और क्वेरी आपको है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि जो भी आपको इससे संबंधित कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ तो वो वीडियोस भी आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।